प्लांट्स लाइफ। तो ये आज हम स्टडी करेंगे प्लांट्स लाइफ। प्लांट्स लाइफ का मतलब होता है जो पौधे होते हैं उनमें भी जीवन होता है और पौधों की वजह से भी हमारा जीवन होता है। तो मानव, मनुष्य, जीव जंतु और प्लांट्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो उसी के बारे में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। ये चैप्टर है 4 जो कि क्लास 4 EVS से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं। प्लांट्स आर लाइफ लाइन फॉर ह्यूमन बींग एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स क्या है? प्लांट्स एक लाइफ लाइन है। किसके लिए? मनुष्यों के लिए और जानवरों के लिए भी। तो यदि प्लांट्स नहीं होंगे तो हमारे अंदर जीवन संभव है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती हैं, पेड़ पौधों से मिलती है। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ह्यूमन बींग भी नहीं होंगे। तो उसी के बारे में आज स्टडी करेंगे हम। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं। तो चलिए। प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इंक्लूड ट्री, श्रब, बशेज एंड हर्ब्स। तो इनमें जो है सभी चीज़ें होती हैं जो कि जीवित प्राणी, मतलब जीवित उसमें आ जाता है ऑर्गेनिज्म में। तो इनमें पेड़ पौधे, जितनी भी वनस्पतियाँ होती हैं वो सभी होती हैं। दे आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग। तो हम सभी कहाँ से खाना खाते हैं? हम सभी कहाँ से खाना खाएंगे? हम खाते हैं पेड़ पौधों से। तो ये इंसानों के लिए भी और जो जानवर होते हैं उनके लिए भी भोजन का मुख्य सोर्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। तो इनमें जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। तो उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो अ प्लांट हैज़ 2 मेन पार्ट। तो कोई भी प्लांट जो होता है उसके 2 मेन पार्ट होते हैं, सूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। तो पहला होता है सूट सिस्टम और दूसरा होता है रूट सिस्टम। तो इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। तो पहला क्या होता है? दी पार्ट ऑफ प्लांट अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड सूट सिस्टम। तो जो पार्ट जो होता है वो मतलब ग्राउंड से ऊपर होता है, यानी कि जो हमें दिखाई देता है, तो वो क्या कहलाता है? वो होता है सूट सिस्टम। और दिस स्टेम, या उसको स्टेम भी कहते हैं, तना। जो आपने देखा होगा तो पहले तना होता है, उसके ऊपर ब्रांचेज होती हैं। इट बियर द ब्रांचेज, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट। द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रो अंडरग्राउंड इज कॉल्ड रूट सिस्टम। तो इसके ऊपर क्या होती है? स्टेम में, यानी कि इसमें ब्रांचेज होंगी, लीव्स होंगी, बर्ड्स होंगे और फ्लावर्स होंगे, और उसी के ऊपर फल भी लगते हैं। और जो दूसरा पार्ट होता है वो अंडरग्राउंड होता है, जो कहलाता है रूट सिस्टम। तो देखिए रूट सिस्टम क्या होता है। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ रूट, टैप रूट और फाइबर रूट। तो इनमें भी 2 प्रकार की रूट्स होती हैं। पहली टैप रूट होती है और दूसरी फाइबर रूट होती है। तो सबसे पहले टैप रूट देखते हैं कौन सी होती है। तो टैप रूट आर दी लॉन्ग थिक रूट्स विद फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर कमिंग आउट ऑफ द मेन रूट। तो यहाँ पे देखिए ये हैं सब टैप रूट्स, ठीक है। तो ये क्या होती हैं? एक जैसे बालों का स्ट्रक्चर होता है ना हमारे, उसी टाइप का इसका भी स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उसी टाइप से ये दिखाई देती है, जैसे छोटे छोटे से बाल होते हैं। तो दे कैन ट्रेवल डीप इनसाइड द ग्राउंड इन सर्च वाटर। तो ये क्या होती हैं? ये गहराई तक चली जाती हैं, और किसके लिए? पानी की खोज में। यानी कि जो पानी प्राप्त करते हैं पौधे, तो कहाँ से? जड़ों से ही प्राप्त करते हैं ना। तो जब इनको पानी नहीं मिलता है तो ये नीचे तक गहराई में चली जाती हैं। दे होल्ड द प्लांट फॉर्मली टू दी ग्राउंड। तो ये किस प्रकार की होती हैं? ये उसको होल्ड करके रखती है। कोई भी प्लांट होता है तो उसको जो है ये होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती हैं ठीक प्रकार से। इस प्रकार से होती है हमारी टैप रूट। तो फॉर एग्जांपल कैरेट, टर्निप, रेडिश, पार्सनिप और डैंडलियन एक्सेट्रा आर दी एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट। तो ये सब क्या है? ये मतलब ये जितने भी वेजिटेबल्स होती है जो हम खाते हैं, जो कि ज़मीन के नीचे उगती हैं, उनके उदाहरण हैं। तो फाइबर रूट, इसके बाद आ जाती है फाइबर रूट। तो फाइबर रूट आर द थिन रूट दैट स्प्रेड आउट थ्रू दी सॉइल लाइक अंडरग्राउंड ब्रांचेज। तो यहाँ पे देखें ये सारी फाइबर रूट्स हैं। तो ये क्या होती हैं? ये चारों तरफ फैली होती है। दे डू नॉट ट्रेवल डीप इनटू सॉइल। तो ये मतलब गहराई तक नहीं जाती है, बल्कि ऊपर ऊपर ही फैली रहती हैं। दे बाइंड दी सॉइल लाइटली। लेकिन ये क्या करती हैं? जो मिट्टी होती है उसको बांध के रखती है एकदम टाइट से। फॉर एग्जाम्पल ग्रास, वीट, राइस एक्सेट्रा। तो इनमें कौन कौन से होते हैं? इसमें ग्रास होती है, यानी कि जो घास होती है, गेहूँ होते हैं, चावल होते हैं। तो ये सब धान, जिसको धान कहते हैं चावल को, तो उसकी जो होती है वो कौन सी रूट होती हैं? वो होती हैं फाइबर रूट। तो अब है फंक्शन ऑफ रूट, यानी कि रूट क्या क्या करती है। तो रूट हेल्प टू फिक्स द प्लांट इन द सॉइल। तो सबसे पहला फंक्शन इसका यही होता है कि ये फिक्स करती है उसको, रूट जो होती है, यानी कि मिट्टी के अंदर प्लांट को अच्छे से फिक्स कर देती है। रूट ऑल्सो ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। इसका दूसरा काम क्या होता है? जितने भी मिनरल्स सॉइल के अंदर होते हैं और जो पानी होता है उसको ये ऑब्जर्व करती है। स्मॉल हेयर ऑन द सर्फेस ऑफ रूट ऑब्जर्व द फूड एंड वाटर फॉर प्लांट।
तो ये क्या करते हैं, इसके जो छोटे छोटे से जो हेयर्स होते हैं यानी कि जो छोटे छोटे से बाल नज़र आते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो प्लांट को जो पानी और भोजन होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं। ऑल्दो लीव्स मेक फूड फॉर प्लांट बट रूट्स प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल टू लीव फॉर मेकिंग फूड। तो लीव्स जो है वो भोजन बनाने का काम करती है, लेकिन उसको भोजन और ये सारी चीज़ें बनाने में सहायता कौन करती हैं, रूट्स करती हैं। यदि रूट्स नहीं होंगी तो मिनरल्स वगैरह उसको प्लांट की लीव्स को नहीं मिलेंगे और वो भोजन तैयार नहीं कर सकेंगी। तो इस प्रकार से ये सब मिलकर कार्य होता है। एंकरिंग द प्लांट इन सॉइल is another important function of root. The root firmly fix the plant in soil. As the plant grow, its root spread that give enough strength to the plant that why tree do not get uprooted in fast growing vine. तो ये क्या होती है, नीचे जो है ना, इनका सबसे बड़ा काम क्या होता है, उसको जो है मतलब जैसे कोई प्लांट है उसको फिक्स करने का काम होता है। तो उसको मिट्टी के अंदर गहराई तक वो फिक्स हो जाती हैं और जैसे ही मतलब हवा वगैरह जो चलती है उससे उसको बचाती है ताकि वो प्लांट गिर ना सके। तो इस प्रकार से क्या करती हैं, वो जड़ें प्लांट को रोक के रखती हैं, यानी कि कोई भी जो पेड़ होता है वो गहराई तक चली जाती हैं और मिट्टी को अच्छे से जकड़ लेती हैं। तो जैसी हवा वगैरह चलती है तो क्या होता है, वो प्लांट नहीं गिरता है, यानी कि जो पेड़ होता है वो नहीं गिरता है। ऑल्सो ऑब्जर्व द वाटर फ्रॉम डीप अर्थ। और उसके अलावा क्या करती है, जो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वो उसकी जो जड़ें जो होती हैं वो गहराई तक जाती हैं और नीचे से पानी को ऑब्जर्व करती हैं। तो रूट ऑल्सो स्टोर फूड इन दैम। तो रूट क्या करती हैं, वो मतलब जो भोजन होता है उसको भी स्टोर करती हैं। कैरेट, रेडिश, बीटरूट, टर्निप एक्सेट्रा स्टोर फूड इन दैम। तो इनमें कौन कौन सी होती है, जैसे कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, बीटरूट हो गया, टर्निप हो गया, ये सब क्या करती हैं, ये अपने अंदर भोजन को भी स्टोर करती है। सम ऑफ द ईटन रो लाइक कैरेट, रेडिश, टर्निप। तो इनको क्या खाते हैं, इनको हम कच्चा ही खा लेते हैं। अब है एरियल रूट। अब देखिए एरियल रूट कैसी होती है। सम स्पेशल रूट्स ग्रो अबोव द ग्राउंड or above water. These are called aerial roots. They directly absorb moisture from the air. Such roots are found on orchid, banyan trees and मैंग्रोव्स। तो ये कैसे होती हैं एरियल रूट्स, यानी कि ये बाहर नज़र आती हैं हमें। देखिए ये बानियान ट्री है, इसके ऊपर एरियल रूट्स नज़र आ रही हैं हमें। तो ये पेड़ के बाहर की तरफ होती हैं और ये बाहर से जो है जितनी भी एयर होती है और मॉइस्चर होता है उसको अपने अंदर ऑब्जर्व करती है। तो ये कौन कौन से उसमें होती है, ऑर्चिड में होती है, बानियान में होती है और मैंग्रोव्स, इन सब में पाई जाती हैं। इसके बाद है दी शूट सिस्टम। दिस पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रो अबव द ग्राउंड। तो ये क्या होता है, ग्राउंड के ऊपर होता है। इट कंसिस्ट द स्टेम, ब्रांच, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले स्टेम होता है, फिर ब्रांचेज होती है, फिर लीव्स होती है, बर्ड्स होती है, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। तो ये सारे मिलके शूट सिस्टम कहलाते हैं। द स्टेम बियर द ब्रांचेज, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। तो स्टेम में क्या क्या होता है, हमारी ब्रांचेज होती हैं, यानी कि जो पेड़ की शाखाएं होती है, पत्ते होते हैं, कलियां होती है, फूल होते हैं और फिर फल होते हैं। तो दे सपोर्ट द प्लांट अबव द ग्राउंड। तो वो क्या करते हैं, वो ग्राउंड के ऊपर प्लांट को सपोर्ट करते हैं। स्टेम एंड टेंडर इन योर प्लांट, दे बिकम हार्ड एंड वुडी इन ओल्डर प्लांट एंड फॉर्म द ट्रंक। तो जब तना जो है मतलब सॉफ्ट होता है तो क्या होता है, सॉफ्ट होता है पहले तो, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है वो कैसा हो जाता है, वो लकड़ी यानी कि हार्ड हो जाता है। तो प्लांट का जो है ट्रंक यानी कि तना बन जाता है। द टेंडर स्टेम आर ग्रीन इन कलर बट द ट्रंक आर ब्राउन इन कलर। तो जो स्टेम यानी कि छोटी होती है, जब वो सॉफ्ट होती है तो वो कैसी होती है, वो ग्रीन कलर की होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है और मजबूत हो जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो ब्राउन कलर का हो जाता है। दे ग्रो टूवर्ड दी सनलाइट, जो कि जिस तरफ सनलाइट चलती है उसी तरफ वो ग्रो होता है। तो इस प्रकार से होता है हमारा तना, जिसको स्टेम कहते हैं। तो फंक्शन ऑफ द स्टेम, अब देखिए फंक्शन क्या होता है स्टेम का। द स्टेम होल्ड द प्लांट एरेक्ट हेल्पिंग इट टू गेट एयर एंड सनलाइट। तो सबसे पहला काम तो इसका यही होता है कि वो प्लांट को होल्ड करके रखता है, यानी कि पकड़ के रखता है, गिरने नहीं देता है। दूसरा वो क्या करता है, उसको हेल्प करता है एयर लेने में और सनलाइट लेने में, यानी कि सूर्य की जो रोशनी होती है। इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द रूट्स टू दी लीव्स। तो ये बीच में जो तना होता है ये सबसे बड़ा काम क्या करता है, पानी लेने में काम करता है, मिनरल्स लेने में, और जो इसकी मतलब लीव तक पहुंचाने में, जो जड़ें होती हैं वो लीव तक बीच में आता है ना, तो इसलिए जड़ों से के द्वारा जो है ऊपर तक पहुंचाता है जाके पत्तियों में। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये क्या करता है, पूरे पेड़ में ही मतलब जितना भी बड़ा पेड़ होता है
उसके सारे पेड़ पार्ट में वो जो है वो क्या क्या पहुंचाता है, भोजन पहुंचाता है। स्टेम ऑफ सम प्लांट दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड, तो कुछ तने जो होते हैं वो अंडरग्राउंड भी होते हैं। स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन दैम, जिनमें कि एक्स्ट्रा फूड होता है। सच स्टेम आर नोन एज अंडरग्राउंड modified stem. We eat these stem as food, for example potato, onion, ginger, etc. तो ये कौन कौन से होते हैं जो कि मतलब जिनके तने हम खाते हैं, उनमें होते हैं पोटैटो यानी कि आलू तो सभी खाते हैं, ऑनियन भी सभी खाते हैं, और जिंजर। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये तने होते हैं। अब है लीव्स। लीव्स तो सभी को पता होगा बच्चों, पत्तों के बारे में। ये देखिए ये पत्ते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट एंड इट्स कॉल्ड फूड फैक्ट्री। ये सबसे मुख्य पार्ट होता है जो कि फूड भोजन का फैक्ट्री कहलाता है। इट मेक फूड फॉर द प्लांट बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये कैसे भोजन बनाता है, ये फोटोसिंथेसिस के जरिए भोजन बनाता है। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन पुटिंग टुगेदर। तो फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, और सिंथेसिस मतलब एक साथ रखना, यानी कि सूर्य के साथ क्रिया करना। तो द लीफ यूज वाटर फ्रॉम द सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, सनलाइट टू मेक फूड। द फूड मेड बाय प्लांट इज कॉल्ड स्टार्च। मोस्ट लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो देखिए ये क्या होती हैं, लीव्स जो होती हैं वो वाटर लेती हैं, किससे, ज़मीन से, सॉइल से यानी कि मिट्टी से, कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं वातावरण से, एयर लेती हैं, और फिर सनलाइट लेती हैं सूर्य से। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, भोजन बनाती हैं। तो जो इनका अंदर का जो भोजन होता है वो कहलाता है स्टार्च। आपने देखा होगा किसी को तोड़ोगे आप पत्ते को तो उसके अंदर लचीला पदार्थ निकलेगा, तो वो जो लसलसा सा जो पदार्थ होता है ना, वही स्टार्च होता है। तो ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्लोरोफिल। तो इसी कारण से जो भी पत्तियां होती हैं वो ग्रीन होती हैं। प्लांट्स कैन नॉट मेक फूड विदाउट क्लोरोफिल। तो कोई भी प्लांट जो ग्रीन प्लांट होता है वो क्लोरोफिल के बिना खाना नहीं बना सकता है। क्लोरोफिल ट्रैप सनलाइट नीडेड फॉर मेकिंग फूड। तो क्लोरोफिल को किसकी जरूरत होती है, उसको सनलाइट की जरूरत होती है भोजन बनाने के लिए। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव ऑक्सीजन। तो जब ये जो प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। दिस इज वाई वी से प्लांट क्लीन दी एयर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, हवा को शुद्ध करते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग द नाइट दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव दी आउट कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब रात हो जाती है तो ये क्या करते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो इनको मिलता नहीं है, तब ये हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो अब है ब्रांचेज। ब्रांचेज आर दी न्यू शूट्स at the side of the stem. Leaves, bud, flower, fruits are found on branches. तो ब्रांचेज क्या होती है, सूट के साइड में होती हैं, और ये इसमें क्या होते हैं, इसमें पत्ते होते हैं, कलियां होती हैं, फूल होते हैं और फ्रूट्स होते हैं यानी कि फल होते हैं। तो ये सब कहाँ पे होते हैं, ये सब ब्रांचेज में होते हैं। देखिए यहाँ पे ब्रांचेज है ना। तो ब्रांचेज हेल्प लीव टू गेट इनफ सनलाइट। सम प्लांट हैव ब्रांचेज वाइल सम प्लांट डू नॉट हैव ब्रांचेज। तो ब्रांचेज क्या करती हैं, उस पर पत्तियाँ होती है तो वो हेल्प करती है पत्तियों को सनलाइट लेने में, ठीक है। उसके बाद कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें ब्रांचेस होती हैं और कुछ ऐसे होते हैं प्लांट जिनमें ब्रांचेस नहीं होती हैं। अब है फ्लावर्स। फ्लावर्स तो बच्चों आप सभी ने देखे होंगे, देखिए कैसे होते हैं, है ना। द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट द प्लांट इज़ द फ्लावर। तो सबसे मुख्य पार्ट क्या होता है किसी भी प्लांट का, वो होता है फ्लावर, और वो बहुत ही सुंदर होता है। इट इज़ द सीड बेयरिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होते हैं बीज। तो जो भी मतलब जिसके अंदर बीज होते हैं वो यही फूल होता है जो कि बीजों को धारण करता है। फ्लोर एग्जिस्ट द डिफरेंट कलर शेप्स एंड साइज। तो फ्लोर कैसे होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके अलग अलग रंग होते हैं, उनकी शेप्स अलग होती है और साइज भी अलग अलग होते हैं। दे आर दी कलर्स ब्राइटली इन ऑर्डर दी अट्रैक्ट इंसेक्ट। तो उसका जो ब्राइटली कलर होता है वो क्या करता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। दे ऑल हैव अ स्वीट टेस्टिंग लिक्विड कॉल्ड नेक्टर। तो ये अंदर जो एक मीठा पदार्थ होता है जिसको कि हम नेक्टर कहते हैं, जिसको मधुमक्खियाँ के मतलब चूसती हैं। दी मे बी सिंगल और इन ब्रांचेज। तो ये क्या है, किसी पेड़ पे सिंगल भी हो सकते हैं और कुछ जो है ब्रांचेज में होते हैं। तो इस प्रकार से होते हैं हमारे फ्लावर्स। अब देखिए अब है फ्रूट। तो फ्लावर के बाद क्या आता है, फ्रूट आता है। पहले किसी भी पेड़ पे फ्लावर्स आते हैं, उसके बाद उसके फ्रूट बन जाते हैं। तो फ्रूट्स आर द एडिबल पार्ट ऑफ अ प्लांट। दे में बी ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज इन कलर। फ्रूट हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड टेस्ट। तो जो प्लांट होता है वो सब खाने वाला, यानी कि जो खाने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या होता है प्लांट का, वो होता है फ्रूट। तो ये जो है ये ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है और ऑरेंज भी हो सकता है, यानी कि ये किसी भी कलर का हो सकता है।
इसकी शेप भी अलग हो सकती है, साइज भी अलग होता है और टेस्ट भी अलग होता है। तो कुछ फ्रूट जो होते हैं उनके अंदर बीज होते हैं और कुछ फ्रूट के अंदर जो बीज प्रोटेक्ट यानी कि सीड डेवलप इनसाइड द फ्रूट एंड द फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड। तो ये क्या करते हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बीज होते हैं, तो बीज को कौन प्रोटेक्ट करता है, फ्रूट प्रोटेक्ट करता है बीज को। यानी कि जो भी फल बनता है पहले फूल होता है, फिर उसके बाद फल बनता है और फल बनने के बाद क्या बनता है, उसमें बन जाता है बीज। अब देखिए शीड, तो शीड्स आर हिडन इनसाइड फ्रूट। तो कोई भी जो सीड होता है वो हिडन होता है यानी कि छुपा होता है। व्हेन वी शो सीड इन द सॉइल न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम देम। तो जब हम कोई भी सीड लगाते हैं किसके अंदर, जमीन के अंदर, तो क्या होता है, एक नया पौधा निकल के आता है। सीड कंटेंट फूड फॉर द बेबी प्लांट। तो सीड के अंदर जो है वो यानी कि जो पौधा निकलेगा उसके अंदर वो पहले से ही भोजन रहता है सीड के अंदर। तो सीड नीडेड इनफ एयर वाटर सनलाइट टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो उसको भी क्या क्या किस किस की चीज़ की ज़रूरत होती है उगने के लिए, हवा की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है और मिट्टी की ज़रूरत होती है। दी प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो जब हम किसी बीज को उगाते हैं तो उसका जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है जर्मिनेशन। तो समझ में आ गया जर्मिनेशन क्या होता है, जब हम ज़मीन में किसी भी बीज को उगाते हैं तो उसको कहते हैं जर्मिनेशन। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से सीड हैं और कौन कौन से, मैंगो का सीड देखिए, एप्पल का सीड देखिए, पपाया का देखिए और वाटरमेलन। तो ये क्या है, ये सारे हैं सीड। तो बच्चों समझ में आ गया किस प्रकार से पौधे होते हैं, उनकी ब्रांचेज होती हैं, उनकी रूट्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं और सीड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनते हैं, ये बन जाते हैं प्लांट्स। तो प्लांट हमें क्या देते हैं, हमें फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं। ये सारी चीज़ें कौन देता है, हमें प्लांट्स देते हैं। और जो भी पेड़ होते हैं वो क्या देते हैं, हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। तो इस प्रकार से प्लांट्स हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो बच्चों आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि अच्छे से समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि लगातार आपको ऐसे और भी चैप्टर मिलते रहें।